Hello, students. The last videos we have covered till ionospheric wave propagation. हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए थे, जो लास्ट वीडियोस थे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने ionospheric वेव प्रोपगेशन तक कवर कर लिया था। उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन के अंडर में हम लोगों ने कई सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, आइनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, यहाँ तक हमने कवर किया था। अब हम इस वीडियो में इसके आगे बात करेंगे लाइन ऑफ साइट इक्वेशंस के बारे में। सो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन का बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के आगे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं इस पार्ट को। तो हम लोगों ने देखा था कि लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन की, वो ये है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही लाइन ऑफ साइट पर होना चाहिए, एक दूसरे की साइट पर होना चाहिए। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, अर्थ का कर्वेचर जो होता है वो इस प्रोपगेशन में काफी इफेक्ट डालता है। तो उसकी वजह से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो लिमिटेड हो जाती है ना। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन एंड फ्री स्पेस प्रोपगेशन आपका ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज पर वर्क करता है। यानी हम उससे ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हम आइनोस्फेरिक में नहीं यूज करते और उस पर हम लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यूज करते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट 2 पॉइंट में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लिमिटेशन है, एंटीनास मस्ट बी विद इन लाइन ऑफ साइट, एक दूसरे की साइट में होना चाहिए, और जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी रेंज, वो ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करता है। ठीक है, इसके आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में, दैट कम्स योर लाइन ऑफ साइट इक्वेशंस। अगर हम ऑप्टिकल लाइन ऑफ साइट की बात करें तो उसकी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है ना। इफेक्टिव और रेडियो लाइन ऑफ साइट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला अवेलेबल है, जिसमें अगर आप डी देखेंगे, देन डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटीना एंड हॉरिजन, फाइन। और अगर हम एच की बात करें तो दैट इज योर एंटीना हाइट, ओके, at altitude related to your receiver at the sea level, fine। अगर k is basically adjustment factor है, that is to account for refraction caused by atmospheric layers, okay। so that approximately k जो फैक्टर है उसकी वैल्यू 4/3 लेके हम चल सकते हैं। तो ऑप्टिकल लाइन ऑफ साइट जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, d जो है 3.57 रूट h, एंड h इज बेसिकली एंटीना हाइट जो रिफर करती है आपकी। तो दिस इज ऑप्टिकल लाइन ऑफ साइट। अगर हम लाइन ऑफ साइट इक्वेशन में मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना, और वी कैन से basically maximum distance between two you can say transmitter as well as receiver। हम ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है, 3.57 रूट के एच वन प्लस रूट के एच टू, एच एंटीना वन को रिफर करती है, दैट मीन्स ट्रांसमीटर साइड, और एच टू आपकी रिसीवर साइड को रिफर करती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो इसमें डिस्टेंस है ट्रांसमीटर और रिसीवर की, उस पे आपके अर्थ के कर्वेचर का काफी बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर आपकी लाइन ऑफ साइट को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो इसके बारे में हमने देखा कुछ। अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट इम्पेयरमेंट्स की बात करेंगे। इम्पेयरमेंट्स मींस यू कैन से लॉस, ओके। अगर हिंदी में बात करें तो लाइन ऑफ साइट वायरलेस ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स मींस यू कैन से डैमेज, हानि, है ना। क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स जो है लाइन ऑफ साइट वायरलेस ट्रांसमिशन में हो सकती हैं। तो अगर हम देखें, फर्स्ट है इंटीन्यूएशन एंड डिस्टॉर्शन। ठीक है, सो एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, फ्री स्पेस लॉस, एटमॉस्फेरिक अब्जॉर्प्शन, मल्टीपाथ, ओके, noise, thermal noise, these are the important impairments considering our line of sight transmission। तो जब हम LOS की बात करते हैं, LOS ईयर अगर आप देख रहे हैं, जो LOS लिखा हुआ वो लाइन ऑफ साइट के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन मींस
आप कह सकते हैं लॉस, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक एंड से दूसरे एंड पे अपनी पावर जो भेजते हैं, इनपुट पावर हमारी कुछ है जो हमने भेजी, सिग्नल की स्ट्रेंथ कुछ है जो हमने भेजी, और जो रिसीवर एंड पे हमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है, सिग्नल पावर मिल रही है, उसमें रिडक्शन आ जाता है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो वो जो कमी है, जितनी भी कमी आती है, उसको हम एटेन्यूएशन के पैरामीटर से, एटेन्यूएशन के फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एटेन्यूएशन के एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है जिसके जरिए हम ये जज करते हैं कि हमारा किस तरीके से पावर हमारी पहुंच पा रही है, वहां तक अच्छे से पहुंच रही है, लॉस कितना हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए एटेन्यूएशन एक पैरामीटर है जो लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें तो आप कह सकते हैं कि डिस्टॉर्शन जो है वो शेप में चेंज बताता है। यानी कि जो हमने सिग्नल भेजा, अगर वो साइनोसॉइडल के शेप में है या कोसाइन है या स्क्वायर वेव फॉर्म है, ट्रायंगुलर है, जो भी हमने सिग्नल भेजा उसके शेप में जो चेंज आता है, चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल, यानी शेप में जो वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, उसको हम डिस्टॉर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही नेगेटिव पैरामीटर हैं जो कि बताते हैं कि कितना, अगर ये जितना ज्यादा होंगे, एटेन्यूएशन जितना ज्यादा होगा, डिस्टॉर्शन जितना ज्यादा होगा, उतना ही सिस्टम खराब है, उतना ही आपका जो वर्क आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उस चीज को ये दोनों ही पैरामीटर आपके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप बात करें फ्री स्पेस लॉस की, फ्री स्पेस लॉस इज बेसिकली रिफरिंग टू योर, जो आपने सिग्नल भेजा है स्पेस के थ्रू, उसमें कितना लॉस अकर करता है और उसके क्या-क्या कारण हैं। ये सारे पैरामीटर आपके फ्री स्पेस लॉस एनालिसिस के अंतर्गत कैलकुलेट किए जाते हैं। एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन ये है कि जो आप सिग्नल भेजते हैं तो एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ सिग्नल आपका एटमॉस्फेरिक में जो कंटेंट है, वाटर कंटेंट हो सकते हैं आपके, और कोई अदर अदर तरह के नॉइज हो सकते हैं, इंट्रिंसिक हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं, किसी भी तरीके के। अगर हम वायरलेस भेज रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ पावर आपकी एब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। वो एक लॉस के तरीके से निकल के आती है जब हम रिसीवर पे एनालाइज करते हैं इस चीज को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक अब्जॉर्प्शन है वो एक तरह का पावर में एटेन्यूएशन की तरीके से रिप्रेजेंट करता है या लॉस की तरह से रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपाथ के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो सारे पैरामीटर हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। ये तीनों हमने दिखाया था कि किस तरीके से रे आपकी जब वन एंड से दूसरे एंड पे जाती है तो किस कौन कौन से वो पाथ, वो डायरेक्ट पाथ लेती है या किसी बिल्डिंग से आपकी रिफ्लेक्शन के बाद वहां पहुंचती है या किसी मीडियम के थ्रू रिफ्रैक्शन के थ्रू पहुंचती है। इस बात पे ये चीज डिपेंड करती है कि कौन सा पाथ, मल्टी पाथ, ये एक नेगेटिव पैरामीटर है जो कि लाइन ऑफ साइट में इफेक्ट करता है। अगर हम इनकी बात करें, हम नॉइज, थर्मल नॉइज इज बेसिकली वन टाइप ऑफ नॉइज, एक तरह का थर्मल नॉइज एक प्रकार का नॉइज ही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम नॉइज को ही डिफाइन कर लेते हैं। नॉइज क्या होता है? बेसिकली नॉइज एक अनडिजायर्ड एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। नॉइज क्या होता है? एक अनडिजायर्ड एनर्जी सिग्नल जो कि आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ मिक्स करके, है ना, आपकी इंफॉर्मेशन को दूषित कर देता है, लॉस कर देता है, डैमेज कर देता है ना। सो यहाँ से नॉइज आपका एक नेगेटिव पैरामीटर है जो आपके सिग्नल को प्रॉपरली पहुंचने में, रिसीव होने में डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। सो हम लोग ये मान के चलें कि नॉइज फ्री कम्युनिकेशन हमारा टारगेट है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो नॉइज फ्री हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आइडियली हम इसको अचीव करना चाहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो नॉइज लेस हो, ठीक है। तो नॉइज क्या है? एक अनडिजायर्ड एनर्जी सिग्नल है जो कि हमारे सिग्नल को दूषित कर देता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट में हो सकता है, किसी भी कम्युनिकेशन में नॉइज हो सकता है आपका। थर्मल नॉइज की बात करते हैं जब हम, तो ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट नॉइज है, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन कंप्लीटली टेम्परेचर, और ये आपके डिवाइस के अंदर भी हो सकता है, डिवाइस के बाहर भी हो सकता है ना। टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से जो हम रिसीवर में यूज कर रहे हैं डिवाइसेस, जैसे कि आपका ऑप्टिकल डिटेक्टर हो सकता है, अगर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं,
नॉर्मली अगर हम सिंपल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अगर हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर में भी आपका थर्मल नॉइज एग्जिस्ट कर सकता है और आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो एक नेगेटिव है, इम्पेयरमेंट मींस लॉस, डैमेज, हानि, है ना। तो ये एक तरह की एक प्रॉब्लम अकर कर सकती है जो कि हमें कम करना है या फिर रिमूव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए एटेन्यूएशन पर थोड़ा सा हम डिटेल में अब देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको एटेन्यूएशन क्या होता है। एटेन्यूएशन इज अ लॉस। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें एटेन्यूएशन क्या होता है, एटेन्यूएशन इज सिंपल लॉस। आपका एटेन्यूएशन एक प्रकार का लॉस होता है, यानी कि आपने जो सिग्नल भेजा वो सिग्नल ना मिलके उसकी पावर में, उसकी स्ट्रेंथ में कुछ वेरिएशन आ रहा है और वो वेरिएशन आपका डिस्टेंस के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, और कह सकते हैं एटेन्यूएशन बढ़ता जाता है और डिस्टेंस के साथ आपका जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो आपकी घटती जाती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस ओवर ट्रांसमिशन मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका सिग्नल किसी मीडियम के थ्रू आगे बढ़ता है, चाहे वो आपका वायरलेस मीडियम हो या आपका कोएक्सियल केबल हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, वेवगाइड हो, किसी भी मीडियम में जब सिग्नल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी स्ट्रेंथ घटती जाती है और उस सिग्नल की घटने को, स्ट्रेंथ का जो रिडक्शन है, लॉस जो हो रहा है, वो एक तरह का एटेन्यूएशन है। ठीक है, अब देखिए एटेन्यूएशन फैक्टर फॉर अनगाइडेड मीडिया। दो मीडिया होते हैं, गाइडेड एक अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब फ्री स्पेस। फिर से रिपीट करते हैं इसका, अनगाइडेड मीडिया मींस, अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस मीडिया, यानी कि आपका जैसे कि फ्री स्पेस। ठीक है, और गाइडेड मीडिया की बात करें तो गाइडेड मीडिया क्या हो सकता है, गाइडेड मीडिया आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर है, वेव गाइड है, कोएक्सियल केबल है, कोई भी ऐसा मीडिया जिसमें लिमिटेड हो, यानी कि वो फिजिकली लिमिटेड है। ठीक है, तो अभी हम वायरलेस की बात कर रहे हैं तो उसी के टर्म्स में बात करते हैं। एटीन्यूएशन फैक्टर्स फॉर अनगाइडेड मीडिया, तो रिसीव्ड सिग्नल मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ so that circuitry in the receiver can interpret the signal। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको सिग्नल मिल रहा है रिसीवर साइड में, उस सिग्नल के पास कम से कम स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है कि आपका सिग्नल प्रॉपरली रिसीव हो जाए और प्रॉपरली डिफाइन किया जा सके, जिससे कि आपका जो रिसीवर है वो उसे प्रॉपरली समझ सके। अगर स्पीच सिग्नल है तो प्रॉपरली ऑडिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके एटेन्यूएशन पे डिपेंड करता है। Signal must maintain a level sufficiently higher than noise to be received without error। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि नॉइज जो होता है वो आपके सिग्नल को अफेक्ट कर देता है, तो सिग्नल का लेवल नॉइज से इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपका सिग्नल प्रॉपरली रिसीव हो जाए, और इसके लिए भी आपका एटेन्यूएशन फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है सब कैटेगरी में। एटेन्यूएशन इज ग्रेटर एट हायर फ्रीक्वेंसीज कॉजिंग डिस्टॉर्शन व्हिच इज कॉल्ड योर एटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि पर्टिकुलर कोई हम वी हैव लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो हम कई सारी फ्रीक्वेंसी रेंज में वर्कआउट करते हैं। उन फ्रीक्वेंसी रेंज में कुछ फ्रीक्वेंसीज में, हायर फ्रीक्वेंसीज में एटेन्यूएशन भी आपका ज्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चूज करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एटेन्यूएशन हो वो लिमिटेड हो, जिससे कि हमारा सिग्नल प्रॉपरली रिसीव हो सके। इन शॉर्ट हम एटेन्यूएशन को समराइज करते हैं इस वीडियो में कि आपका जो सिग्नल होना चाहिए, एटेन्यूएशन जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि आपका सिग्नल जो है वो प्रॉपरली रिसीव हो जाए। अगर एटेन्यूएशन का लेवल एक लिमिट से ज्यादा होगा तो उस केस में आपका सिग्नल प्रॉपरली रिसीव नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट के साथ आज का जो ये वीडियो है उसको हम क्लोज कर रहे हैं।
और थैंक यू फॉर लिसनिंग। इससे आगे के जो सब टॉपिक्स हैं उसको हम जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।